सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि क्या होता ड्रैगन बॉल सीरीज का अगर बुल्मा कभी गोकू से अपने एडवेंचर पे मिली ही नहीं होती। क्योंकि बुल्मा से ही हर चीज़ की शुरुआत हुई है। बिकॉज गोकू तो अपना मस्त फॉरेस्ट में अपना खा पी कर जी रहा होता है अकेले, और 4 स्टार ड्रैगन बॉल की हिफाजत करता होता है। तो भाई लोग, आज हम डिस्कस करेंगे कि कहानी कैसा मोड़ लेगी अगर गोकू और बुल्मा कभी मिलते ही नहीं। तो अब दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, गोकू और बुल्मा के ना मिलने से उन दोनों की कहानी तो बदलती ही थी, साथ साथ दूसरे कैरेक्टर्स की भी बदल जाती। हम सबको पता है कि बुल्मा ने ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए ड्रैगन रेडार बनाया होता है और अपने सफर पे निकल पड़ती है उन्हें ढूंढने के लिए। अब 4 स्टार ड्रैगन बॉल की लोकेशन के लिए वो गोकू के एरिया में आती है और वहाँ उसकी फर्स्ट मुलाकात होती है गोकू से। अब अगर यहाँ ऐसा सोचते हैं कि बुल्मा ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए हार मान जाती है और वो कभी ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए निकली ही नहीं, और ये वजह से वो गोकू से कभी मिली ही नहीं, तो फिर दोनों के रास्ते एकदम से ही पूरा चेंज हो जाते। क्योंकि गोकू को अर्थ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है और वो अपना फॉरेस्ट छोड़कर नहीं जाता। इसी वजह से गोकू कभी मास्टर ओशी, चीची, यामचा, क्रिलिन, टीएन किसी से भी नहीं मिलता और उसकी ज़िंदगी एकदम शांति में होती जब तक रेड रिबन आर्मी नहीं आती। क्योंकि वो लोग भी ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहे होते हैं। गोकू रेड रिबन के सोल्जर्स और लो रैंक फाइटर्स को आराम से मार देता, लेकिन गोकू जनरल ब्लू और जनरल टाओ के लेवल वालों से हार जाता इजीली, और उसका 4 स्टार बॉल उन लोग ले लेते। क्योंकि गोकू ने ट्रेनिंग नहीं की होती है मास्टर रोशी से और ना ही कामेहामेहा सीखा होता है। चलो मान लेते हैं गोकू कैसे भी करके उन लोगों से बच जाता है रेड रिबन वालों से, और फिर बाहर की दुनिया में जाता है अपना 4 स्टार बॉल वापस लेने। लेकिन यहाँ गोकू को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि गोकू के पास ना ही उसका निम्बस क्लाउड होता है और ना ही बुल्मा का रेडार। लेकिन गोकू अपनी खोज जारी रखता है और उन्हें ढूंढ लेता है और बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करने के बाद उन्हें हरा देता है। उसके बाद एम्परर पिलाफ किंग पिकलो का साथ देता है ड्रैगन बॉल्स ढूंढने में, और पिकलो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में राज कर रहा होता है। अब यहाँ गोकू इतना भी पावरफुल नहीं होता है कि किंग पिकलो को हरा दे, क्योंकि गोकू ने ना ही कॉरिन से और ना ही मास्टर ओशी से ट्रेनिंग ली होती है। अब गोकू यहाँ कैसे भी करके बच जाता है किंग पिकलो के हाथों, और यहाँ पिकलो अर्थ पे राज कर रहा होता है। उसने टीएन, यामचा, चात्सू, क्रिलिन, इवन मास्टर ओशी सबको मार दिया होता है। फिर बहुत साल बीतने के बाद धरती पर रैडेट्स आता है और देखता है कि कैकरॉट ने मनुष्य जाति का सफाया किया ही नहीं है। फिर जब वो देखता है कि मेरे भाई ने मिशन फेल कर दिया और वो भूल चुका है अपने मिशन के बारे में, तो फिर रैडिट्स ही सबको मारना चालू कर देता है। लेकिन गोकू उसके बीच में आता है और उसे रोकता है, क्योंकि गोकू को अच्छे संस्कार ग्रैंडपा गोहान ने दिया होता है। वही सब की वजह से गोकू रेडिट्स के काम के बीच में आता है। तो रेडिट्स को इतना भी रहम नहीं होता कि वो उसका भाई है, वो गोकू को भी मार देता है और उस किंग पिकलो को भी मार देता है जो अर्थ पे राज कर रहा होता है। अब रेडिट्स ने सारी मनुष्य जाति का खात्मा कर दिया होता है और फ्रीजा को प्लैनेट अर्थ बेच दिया होता है। अब गोहान तो पैदा हुआ ही नहीं होता है, क्योंकि गोकू ने चीची से शादी नहीं की होती है। गोकू ना ही किंकाई से ट्रेनिंग लिया होता है, ना ही गोकू नामेक पे जाता है, ना ही गोकू सुपर सेन बनता है। ये सब कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि रेडिट्स के हाथों गोकू मारा जाता है। तो इस तरह कहानी का एंड हो जाता है ड्रैगन बॉल का। तो अब दोस्तों, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट से बताना। अब दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अब गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, आरिगातो गोजाइमास।